हमने और करने दिया। तो अब जब भी मेरी मॉम कुछ भी बनाती है, बहुत तारीफ करो उसकी। जैसे कि मैं अभीश घर आए थे एक बार हमारे, अभीश मैथ्यू, तो उन्होंने पहली बार देखा कि हम खाना खा रहे हैं और हम बोले मम्मी यार बहुत अच्छा बना है, मम्मी यार यार मैंने तो मम्मी को बोला नहीं, उन्होंने कहा है ना। पर हम हमारी मम्मी को जब ये बोलते हैं खाना बनाना इट्स सच अ नथिंग जॉब, कि लोग आपको तभी बोलेंगे जब खराब बना है, जबकि खाने का स्वाद जो है वो ना मसालों का है, ना बर्तन का है, ना पानी का है, वो सिर्फ नियत का है। जस्ट वैलिडेटिंग। yes. और मैंने किया भी, वो बात भी सही थी, पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं भी करता तो भी कोई बात नहीं थी। ठीक है। उनका दिन बन गया और वो बात लेके ना वो 15 लोग और बता रहे हैं कि मैं ही बोलती हूँ, जो होता है मेरा ही है सब, आज भी कंट्रोल मैं ही करती हूँ, बता देती हूँ। जैसे पापा हमारे साहब अभी डांट लेते और क्या कर लेगा ये, और ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। ये मेरे पापा ने रिसेंटली किया था, तो मैं कुछ भी पहन के बैठ जाता हूँ, ठीक है, तो आगे रैंडम है, क्या है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मैं कभी फोकस नहीं है कैसा दिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मेरे पापा ट्रैक कर रहे हैं प्रॉपरली कि यार इसमें तो अच्छा नहीं लग रहा था, ये कैसे बाल कटा दी, ये कैसे नहा के तो बैठा कर बैठ रहे हैं। मैं इनवैलिडेट करता गया करते क्या वो, लेकिन परसिस्टेंट 6 महीने तक बोलते रहे। और मैंने जाना आप सही बोल रहे हो, काम करते हो, आप आ रहे हो अभी मुंबई, अपन साथ में शॉपिंग करने चलते हैं, 4-5 अपन हफ्ते के 7 अलग अलग हुडीज ले लेते हैं कलर के, आपको अच्छा लगता हो हुडी में, अलग अलग कलर अपन ले लेते हैं, साथ में बैठ जाते हैं, फिर मैं वही पहनूंगा, ठीक है, वो ले लिए, उनकी पसंद है, अब अच्छा है गंदा वही जाने। लेकिन जब से वो कर दिया है, कम से कम 4 बार तो उन्होंने मेरे सामने ही बोल दी किसी को कि देख अब देख कितना बढ़िया लग रहा है, मैंने इसको करेक्ट कराया, नहीं सुनता नहीं था पहले, ये कैसे ही बैठ जाता था। वो उनके लिए इतनी प्राउड फीलिंग है एक येलो से पर्पल करना कि इट्स जस्ट दैट जॉय इज प्राइसलेस जॉय। और पता है वो ट्रैक भी करते हैं एक चीज, इस देख तो ये पहने ना इसलिए तेरी मिलियन पे गई है, अरे मैंने इससे कोई लेना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो अंकल आप, मैं खुद भी यही मानता हूँ, इससे पता नहीं कैसे अजीब अजीब कपड़े पहन के बैठ जाता था ये। How is your relationship with your dad, father? It's amazing, it's beautiful. It's he has built that relationship. He spoke to me even when I was a child as an equal. मुझे बराबरी का दर्जा दिया और मुझसे बराबरी की बात करी। उन्होंने मेरे कभी किसी सवाल पे मना नहीं किया। कोई शिकवा, कोई गिला, कुछ ऐसा है कि नहीं यार, एक चीज ये ऐसी होती बेहतर होता? उनके हाथ में नहीं थी चीजें। आप अपने माँ बाप से क्या शिकायत करोगे यार, उनको जो बेस्ट आता था वो कर दिया, उनको आता ही नहीं है उससे, अरे उनको आता ही नहीं है तो उनसे कैसे मांगोगे आप? हर माँ बाप अपने बच्चे को अपनी बेस्ट कैपेसिटी में पाल देते हैं। आप रेट्रोस्पेक्टिवली देख सकते हो कि अब जैसे मुझे मेरे बचपन में कभी गरीब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जो उनकी हैसियत थी उससे ज्यादा दिया। पर अब अगर मैं पलट के देखूं तो भाई साहब गरीबी का जीवन था वो, है ना, ठीक है। हमारे घर में टीवी नहीं था, फ्रिज नहीं था, लैंडलाइन फोन नहीं था, मेरे मतलब सामने सब कुछ आया है। 7,000 का फ्रिज भी किश्तों पे आया है जब मैं 12-13 साल का था तब, ठीक है। वरना आप सुराई के पानी से आप पी रहे हो और वही ठंडा पानी है, और आप वही कोशिश कर रहे हो, आपको मटके का अंदाजा है कि भाई इसके ऊपर जो है टाट बिछा के गीला रखो तो उससे ठंडा पानी होगा। ये सब आपने सीखा है क्योंकि आपके घर में फ्रिज नहीं है ना। तो मैं अपने माँ बाप से क्या शिकायत करूं कि उनसे नहीं हुआ? क्या बोलूं मैं उनको? उनकी जो भी समझ में, हैसियत में जो बेहतरीन हो सकता था वो उन्होंने मुझे देने और करने की कोशिश करी है। उससे ज्यादा शिकायत करना कितना छोटा है ये, कि क्या बोलूं उनको कि तुमने ये नहीं किया, उनको आते ही नहीं है, ये तो हमको आता है। अब हमको आता है तो अब हम कर रहे हैं। आप अपने बाप को अपनी उम्र में इमेजिन करो कितनी जिम्मेदारी उठा रहा था वो आदमी। हाँ, हम लोग सब तो बहुत शादी नहीं कर रहे, लेट, ये सब वो सब फलाना निमका। इस उम्र में तो साहब हमारे पापा साहब दुनिया का टेंशन था, हमको तो कुछ टेंशन, हम हो गए थे तब तक। तो 3-4 बातें मेरे पापा की बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि हर बाप को रेप्लिकेट करनी चाहिए। एक, कभी किसी और के सामने उन्होंने डांटा नहीं मुझे, बहुत मारा है, बहुत कूटा है, पर किसी की शिकायत पे नहीं मारा। आप कितनी मेरी कंप्लेन लेके आ जाओ, उनका की बात करता हूँ मैं बताता हूँ, बच्चे का कॉन्फिडेंस खराब होता है उससे। दूसरा, रात का काम है अपना, म्यूजिक का काम करते थे, लेट आते था, है ना, पूछते थे हर दिन, तुम 2 बजे आओ, 4 बजे आओ, उठ के पूछते क्या हुआ, फिर कैसे, फिर तूने क्या किया, फिर कैसे हुआ, सवाल पूछते थे कि कैसा मेरा दिन कैसा रहा, पूरा डिटेल। तो आप जब दुनिया में जब चल रहे हो तब भी आपको लग रहा है कि यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो फिर शाम को बताने में पापा को ऐसा लगे कि कुछ हुआ था आज, उसने मुझे बोल दिया, मैंने बोल दिया, है ना। कभी मेरे पापा ने ज्यादा बोल दिया, किसी बड़े से अगर बदतमीजी से बात कर दी या ज्यादा अपनी बात कहते हुए अगर वजन रख दिया तो उन्होंने बहुत हल्के में समझाया हमको
कभी कैसे कैसे बोल दिए, ये नहीं किया उन्होंने कि नहीं ऐसा भी नहीं बेटा, ऐसा भी कर सकते, पर अच्छा जवाब दिया तूने, पर इसका कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, ऐसे समझा उन्होंने। हम बोला हाँ जवाब तो अच्छा दिया, हाँ सही बात है यार, कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। आप भी उसको साथ लेके जा रहे हो उन बातों को। ये छोटी छोटी बातें मुझे इतनी काम आती हैं जिंदगी में, मेरी पर्सनालिटी को शेप करने में इतना मुझे। मैं हेड बॉय था अपने स्कूल में, ठीक है, छोटा स्कूल था पर बहुत सुंदर, मेरा ग्रोथ का बड़ा पार्ट रहा है वो 11th-12th जहाँ पे मैंने पढ़ाई करी, ठीक है। स्कूल लिटिल एंजल कॉन्वेंट करके स्कूल है, बहुत छोटा सा स्कूल है, पर उन्होंने बहुत प्यार से मुझे, वहाँ पे मैंने बहुत सीखा। स्पोर्ट्स अच्छा खेलते थे लिटिल एंजल वाले। हाँ, बहुत तरह तरह के वो जिसमें मैं पढ़ा हूँ शायद वो उसकी सेम बात नहीं कर रहे हम लोग, है ना। वहाँ पे एक छोटी चीज़ होती थी कि बाल सभा बोलते थे उसको। बाल सभा हर शनिवार को आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, एक पीरियड फ्री है पूरे स्कूल के सामने। अच्छा, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो? हाँ, गाना गाओ, डांस करना डांस करो, कुछ जोक्स आते हैं तो मैं होस्ट करता था बाल सभा। मेरी ज़्यादातर जो कॉमेडी की टाइमिंग है, जो परफॉर्मेंस का जो पूरा वो जो बिल्ड हुआ है मेरा कॉन्फिडेंस, वो सैटरडे की बाल सभा में हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे ये खैर ये एक बात है, तो मैं हमेशा से उसको बहुत, मैं कभी उस बारे में बात नहीं करी, पर मैं आई वॉन्ट टू क्रेडिट सम पार्ट ऑफ माई करियर टू दैट जस्ट स्मॉल, कि एक प्रिंसिपल ने सोचा, हमारे मूल्य सर थे, उन्होंने सोचा कि ये होना चाहिए अपने स्कूल में, ये होना चाहिए, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आज मैं कहीं खड़ा हूँ तो शायद उसकी वजह से भी है ना वो।